Hey guys, welcome to my channel. My name is आतिफ इकबाल और आज हम वीडियो बनाने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो शायद मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ, पर मैं यहाँ पे आपको वीडियोस दिखाऊंगा उनके, ताकि आप खुद जज कर सको इन सारे सिनेरियो को। ठीक है, मैंने कल एक वीडियो डाली थी कि कैसे पाकिस्तान के लोग जो सऊदी अरब के अंदर मदीना के अंदर शहबाज शरीफ को चोर गद्दार कह रहे थे, उस पे सऊदी अरब ने एक्शन लिया है, उनको डिपोर्ट किया है। छोटी सी वीडियो है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। आज का टॉपिक में आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं कि मैं ट्विटर अकाउंट पे भी हूं। मेरा नाम है वन आतिफ इकबाल, आप सर्च करोगे आ जाएगा, यानी तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। सेम विद इंस्टाग्राम एज वेल एज कू ऐप, डिस्कॉर्ड से भी आप जुड़ सकते हैं। इन सब का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगा। तो मैं जैसे आगे बढ़ूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी टर्की के अंदर क्या सिचुएशन हो रही है। अगर आप नहीं जानते हैं तो बहुत पाकिस्तानी रिफ्यूजी बन के या इलीगल तरीके से टर्की के बॉर्डर के अंदर क्रॉस करते हैं, और क्रॉस करने के बाद वहाँ पे रहते हैं या उससे आगे भी बढ़ जाते हैं। पर वो लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं वहाँ पे रहना। इसमें अफगानिस्तानी रिफ्यूजीज भी आते हैं, पर हम आज बात करेंगे सिर्फ पाकिस्तानी रिफ्यूजीज के बारे में जो इलीगली रह रहे हैं वहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब ये लोग वहाँ जाते हैं तो यहाँ पे आइडियोलॉजी और कल्चर का क्लैश हो जाता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये दोनों ही एक मुस्लिम कंट्री है। पाकिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है और टर्की भी मुस्लिम कंट्री है, पर इसके बाद भी इन दोनों की आइडियोलॉजी में, इनके कल्चर में, इनके रहन सहन में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। टर्की के लोग देख के लगता है कि जैसे ये अंग्रेज़ों वाली लाइफ रहते हैं। दे आर वेरी मच ओपन माइंडेड। मैं, मेरे खुद काफ़ी टर्की के दोस्त हैं तो मैं जानता हूँ। पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड दे आर वेरी मच कंजर्वेटिव, वेरी नैरो माइंडेड, और बहुत ज़्यादा पेट्रियार्की सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। तो जब ये वहाँ से टर्की गए तो वहाँ पे जाने के बाद इन्होंने वहाँ की औरतों को छेड़ना शुरू कर दिया, असॉल्ट करना शुरू कर दिया। कितनी खबरों में तो रेप के भी केसेस आए हैं, और कितने में तो किडनैप करने के केसेस भी आए हैं। तो यहाँ पे ये सारी सिचुएशन हुई। तो यहाँ पे जब वहाँ के टर्की के लोग काफ़ी ज़्यादा भड़क गए इस चीज़ को लेके, और उन्होंने इस पे सरकार से गुहार लगाई है कि आप इस पे एक्शन लीजिए। और इसी बात पे सरकार ने वहाँ पे एक्शन भी लिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहे हैं, हम पाकिस्तान से आने वाले लोगों पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, और भी ऐसे रिस्ट्रिक्शन आने वाले हैं इन द अपकमिंग डेज। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। पर मैं वैसे भी आपको बता दूं कि ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो जैसे कि अगर आप ये वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे एक पाकिस्तानी रिफ्यूजी बंदा ये टर्की के मेट्रो स्टेशन पे खड़े होकर वहां पे जितनी औरतें हैं उनकी वीडियो शूट कर रहा है। तो जैसे कि आपने वीडियो देखा, यहाँ पे कितनी अपसर्ड और किस टाइप की मेंटालिटी और आइडियोलॉजी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि बूढ़ा है या वैसा, ये यंग लड़का है पाकिस्तान से आया हुआ, और ये ऐसी हरकतें वहाँ पे कर रहे हैं, और करने के बाद इसे टिकटॉक भी डाल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगली दूसरी वीडियो की तरफ। ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। यहाँ पे एक पाकिस्तानी रिफ्यूजी एक टर्की की औरत को पीछे से फॉलो कर रहा है बहुत देर तक, और उनकी अपसर्ड तरीके से वीडियो बना रहा है, और उनको बहुत देर तक फॉलो कर रहा है। हम अक्सर जैसे जानते हैं कि जब भी किसी औरतों को फॉलो किया जाता है, औरत क्या है, यानी कि आप किसी को भी फॉलो करोगे तो बहुत ज़्यादा एक ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। पर यूजुअली जब किसी आप औरत को फॉलो करते हो तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी और बहुत डर बैठ जाता है, और ये चीज़ ये लोग कर रहे हैं, और ऐसी वीडियो बहुत ही प्राउडली टिकटॉक पे भी डाल रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको तीसरी वीडियो दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी रिफ्यूजीज, इनको शर्म नहीं आती है, जिस मजहब में बोला गया है कि माओ के पैरों के नीचे जन्नत है, ये क्या कर रहे हैं वहाँ पे टर्की औरतें जो माएँ हैं, जो अपने बच्चों को लेके वहाँ पे घूम रही हैं, उनके वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं,
और बेसिकली इसे बहुत ही प्राउडली टिकटॉक पे भी डाल रहे हैं। मैंने इनके साउंड को म्यूट कर दिया है, पर इन लोगों ने बहुत ही भद्दे पंजाबी गाने डाले हुए हैं उस टिकटॉक की वीडियोस में, अपने आप को कूल दिखाने के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा absurd है और बहुत ही ज़्यादा गलत है। और मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ चौथी वीडियोस, जहाँ पे ये भाई साहब न किसी लड़की को रिकॉर्ड कर रहे हैं न किसी माँ को, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं टर्की के बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं। मतलब कि अब इसकी बेइंतहाई को इंसान किस लेवल तक एक्सेप्ट करे। जैसे कि मैं यहाँ पे नहीं कहना चाह रहा हूँ, बट द फैक्ट इज कि पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर बच्चाबाजी बहुत कॉमन होता है। बच्चाबाजी क्या होता है? यहाँ पे छोटे बच्चों के साथ सेक्स करना या उनके साथ हमबिस्तरी करना बड़ा ही आराम, ये बहुत ही आसान, या बहुत ही, कहते हैं कि देयर इज नो शेम अबाउट इट, ये लोग करते हैं। और जैसे कि आप इस वीडियो पे देख सकते हैं कि ये लोग भी इस बच्चों की वीडियो शूट कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे आपको पांचवी वीडियो दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे एक ऐसी वीडियो है कि यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी बंदे जा रहे हैं और टर्की में कुछ लोग वहाँ पे चल के आ रहे थे। वहाँ पे बूढ़ी औरत भी थी, देवर वुमेन वर वॉकिंग टुवर्ड्स बाय, और ये लोग वहाँ पे चिल्लाने लगे, मतलब एक प्रैंक करके। तो वहाँ पे एक टर्की के बंदे ने उन्हें मार के वहाँ पे गिरा दिया। लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी दूसरे मुल्क जाएं, किसी कंट्री जाएं, वहाँ के कल्चर की इज्जत करिए, वहाँ के लोगों की इज्जत कीजिए, वहाँ के रहन सहन की इज्जत करिए। वहाँ पे आके अपनी बदसलूकी, बदतरीकी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए मुझे अपने हिंदुस्तानी होने पे बहुत गर्व होता है। आई फील वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन। नॉट बिकॉज कि मैं सिर्फ इंडियन हूँ, क्योंकि हमारा हिंदुस्तानी कल्चर ऐसा है, चाहे हम इंडिया से कोई इंसान मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, जब ये किसी बाहर की कंट्री जाता है तो अपने हिंदुस्तान की छाप छोड़ता है वहाँ पे किसी को इम्पोज नहीं करता है कोई भी आइडियोलॉजी। ये चीज़ बहुत अच्छी है, जो इन पाकिस्तानियों में बहुत ज़्यादा लैक है। What's going on, dude? What are you doing there? No. अब मैं यहाँ पे एक आखिरी न्यूज़ आपको देना चाहता हूँ, जो कि सारी टर्की से रिलेटेड है। यहाँ पे कुछ ऐसे पाकिस्तानी इलीगल तरीके से टर्की के अंदर रह रहे थे। इन लोगों ने 4 नेपाली टूरिस्ट लोगों को किडनैप कर लिया था। जी हाँ, आप इनके कुछ फोटोज देख सकते हैं, और फोटोज के साथ मैं एक और फोटो यहाँ पे लगा रहा हूँ, जहाँ पे ये लोग उन टूरिस्ट को मार रहे थे। यहाँ पे मैं क्लिप तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि वो यूट्यूब बैन कर देगा मेरी वीडियो को, पर यहाँ पे उन्हें मारा जा रहा था। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये पाकिस्तानी लोग इलीगल तरीके से आए थे, और नेपाली लोग वहाँ पे टूरिस्ट थे, टूर पे घूमने गए हुए थे, उनके साथ ये किया गया। पुलिस ने उनको ट्रैक कर लिया है, उन पे अभी सारे जितने चार्जेस लगे हैं, शायद उनको डिपोर्ट भी कर दिया जाए। पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब मैंने इतने सारे केसेस आपको सिर्फ बताए हैं जो पाकिस्तानी रिफ्यूजीज कर रहे हैं टर्की के अंदर। यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिलता है? सीखने को ये मिलता है कि जो मुल्क आपको रहने को जगह दे रहा है, घर दे रहा है, हर चीज़ दे रहा है, आप क्या कर रहे हो एट दी एंड में? आप एट दी एंड में वहाँ के सिस्टम का मिसयूज़ कर रहे हो, वहाँ की औरतों को अब्यूज़ कर रहे हो, वहाँ के लोगों के साथ, उनके इमोशन के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंडिया में रिफ्यूजीज लेना बंद करना पड़ेगा, और ये बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इन द सेंस में है कि जब भी कोई रिफ्यूजी कहीं जाता है तो वो उस सिस्टम का मिसयूज़ करता है। और हम देख सकते हैं कि इंडिया में भी जितने दंगे हुए हैं उसमें रोहिंग्यास के लोगों की इन्वॉल्वमेंट कितनी ज़्यादा है। वो एक अलग बात है कि रोहिंग्यास को लोग अपने वोट बैंक के चक्कर में इस्तेमाल करते हैं, पर हमें इन्हें वोट बैंक नहीं बनने देना है। वी हैव टू कीप दीज पीपल आउट फ्रॉम आवर कंट्री, अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में अमन शांति बनी रहे। ये मेरी आपके लिए एक अपडेट थी टर्की को लेके। टर्की सरकार ने एक्शन लिया है इन लोगों पे, वीज़ा पर रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, रिफ्यूजीज पर रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, बॉर्डर को इन्होंने टाइट किया है, और जितनी लोगों ने ये हरकतें करी उनको ढूंढ ढूंढ के घर से निकाल के
इनको डिपोर्ट करना शुरू कर दिया गया है। तो ये सबक टर्की ने लिया था पाकिस्तान को हमसफर और अपना भाई बना के, और उन्हें सबक मिल चुका है। इसी तरीके से ओपन बॉर्डर पॉलिसी बहुत ही बेकार बॉर्डर पॉलिसी है, ये कभी नहीं होनी चाहिए और हमें रेफ्यूजीज लेना बंद करना चाहिए। अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी है तो प्लीज़ जाके अपने थॉट कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। गाली देना, फालतू की बात करना तो कोई भी कर सकता है, पर एक थॉट प्रोवोकिंग बात ज़रूर रखिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। बहुत अच्छा लगेगा मुझे आपसे ये बात सुन के। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और अपना ध्यान रखें।